नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीत सीरीज की दूसरी क्लास, जिसमें हम करने वाले हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, गैस की लौ का सबसे गर्म भाग कहलाता है? नीला क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र, अदीप्त क्षेत्र, अंधकार क्षेत्र। इसका सही ऑप्शन है बी, अदीप्त क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। यदि सीवेज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाए तो नाइट्रोजन किस रूप में परिवर्तित हो जाती है? नाइट्राइट, अमोनिया, नाइट्रामीन, नाइट्रेट। इसका सही ऑप्शन है डी, नाइट्रेट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। पाइप्ड प्राकृतिक गैस पीएनजी का मुख्य उपयोग किया जाता है? खनन में, वेल्डिंग में, संज्ञाहरण में, खाना पकाने में। इसका सही ऑप्शन है सी, पीएनजी का मुख्य उपयोग खाना पकाने में किया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। किसी इलेक्ट्रोलाइट के रंगहीन होने की मात्रा निर्भर करती है? पतलापन, अशुद्धियाँ, दाब, निर्माण विधि। इसका सही ऑप्शन है बी, अशुद्धियाँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 29। नींबू के रस का पीएच मान होता है 7 के बराबर, 7 से अधिक, 7 से कम, निर्धारित नहीं किया जा सकता। सही ऑप्शन है सी, 7 से कम होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इलेक्ट्रो परिष्करण में शुद्ध धातु जमा होती है? पात्र, इलेक्ट्रोलाइट, कैथोड, एनोड। सही ऑप्शन सी, कैथोड इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। मोमबत्ती का दहन किसका उदाहरण है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सही ऑप्शन डी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। परीक्षण नली में अमोनिया क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करना किसका उदाहरण है? खुली प्रणाली, बंद प्रणाली, समतापी प्रणाली, समदाबी प्रणाली। सही ऑप्शन ये, खुली प्रणाली, ओपन सिस्टम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। स्वतः स्फूर्त रासायनिक प्रक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान होना चाहिए? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अनंत। सही ऑप्शन बी, ऋणात्मक होना चाहिए डेल्टा जी का मान। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। किसी विलयन का पीएच मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है? किसी विलयन का पीएच मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है? पीएच मीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, थर्मामीटर। सही ऑप्शन ये, पीएच मीटर से मापा जाता है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 35। यदि K1 और K2 क्रमशः अग्रगामी और प्रतिगामी अभिक्रिया के संतुलन स्थिरांक हैं तो इनके बीच संबंध है? K1 इज इक्वल टू K2, K1 इज इक्वल टू K2, K1 इज इक्वल टू K2 अपान टू, K1 इज इक्वल टू हाफ K2। इसका सही ऑप्शन है डी, K इज इक्वल टू 1/K2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। रक्त की बवहर क्रिया मुख्यतः किसके कारण होती है? HCl और NaCl, Cl माइनस और CO2 माइनस, CO3 2 माइनस, Cl माइनस और HCO3, HCO3 और H2CO3। इसका सही ऑप्शन है डी, HCO3 और H2CO3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। दो धातुओं की सोल्डरिंग संभव होती है? सयांता, परासरण, संसंजन, पृष्ठ तनाव।
इसका सही ऑप्शन है डी, पृष्ठ तनाव सही ऑप्शन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। पर्यावरण के साथ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना कहलाता है। अपरदन, संक्षारण, घर्षण, निष्क्रियता। सही ऑप्शन बी, संक्षारण सही आंसर है इसका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। आँखों में जलन उत्पन्न कर आंसू लाने वाला पदार्थ है। आंसू गैस, हंसाने वाली गैस, निष्क्रिय गैस, संज्ञाहरण गैस। इसका सही ऑप्शन है ये, आंसू हंसाने वाला आंसू गैस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कौन ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लकड़ी। इसका सही ऑप्शन है डी, लकड़ी। लकड़ी इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के पास वायु की ऊष्मा प्राप्त होती है। सौर विकिरण, स्थलीय विकिरण, चालन, स्थलीय विकिरण, संवहन। संवहन इसका सही ऑप्शन है बी, स्थलीय विकिरण। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत न्यूनतम ग्लोबल वार्मिंग करता है? कोयला, भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इसका सही ऑप्शन है बी, भूतापीय ऊर्जा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तापीय विद्युत उत्पन्न की जाती है केवल कोयला, कोयला प्राकृतिक गैस, कोयला प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है सी, कोयला प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम से प्राप्त की जा सकती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। सुलेज जल से अभिप्राय है? रसोई का अपशिष्ट जल, औद्योगिक जल, शौचालय का जल, अस्पताल जल। इसका सही ऑप्शन है ये, रसोई का अपशिष्ट जल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करना उदाहरण है? खुली प्रणाली, बंद प्रणाली, समतापीय प्रणाली, समदाबीय प्रणाली। इसका सही ऑप्शन है ये, खुली प्रणाली, ओपन सिस्टम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। सीवेज उपचार का उत्पाद जिससे बायोगैस बनाई जा सकती है? सीवेज, कीचड़, सीवर, झाग। सही ऑप्शन बी, कीचड़। कीचड़ का उपयोग करके बनाया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से किसका pH 7 के बराबर होता है? शुद्ध जल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक अम्ल। सही ऑप्शन ये, शुद्ध जल इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। जब जल जमकर बर्फ बनाता है तो एंट्रॉपी समान रहती है, घटती है, बढ़ती है, शून्य हो जाती है। सही ऑप्शन बी, घटती है। चलिए देखते हैं आगे। थैंक यू। हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। अब हम कल हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा। सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।